एवरीवन, वेलकम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बीपीएससी का सिलेबस देखा था कि बीपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या मेंशन कर रखा है, कौन से सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं, कितना स्पेसिफिक जो डिटेल है सब्जेक्ट का वो हम लोगों ने नहीं देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है ये बीपीएससी प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 50 डेज प्लान हमारे क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, ताकि हम एफिशिएंटली अपने इस जो बचे हुए 50 दिन है उसको ढंग से यूटिलाइज कर सकें। जैसा हम सबको पता है कि बीपीएससी का प्रीलिम्स 38 सितंबर को होने वाला है। ये टेंटेटिव डेट दे रखा है बीपीएससी ने। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में भी इंफॉर्मेशन दे दिया था कि 29 सितंबर को यूपीएससी का मेंस ख़त्म हो रहा है, तो बीपीएससी ज़रूर कुछ ना कुछ गैप तो देगी। बिल्कुल इतने जल्दी नहीं कराएगी और अभी भी 69th मेंस का रिजल्ट आना बाकी है। देखते हैं बीपीएससी क्या करती है। फिलहाल जो हमारा डेट रहेगा वो 38 सितंबर का ही रहेगा। हमारा जो फोकस रहेगा वो इसी डेट को फोकस रहेगा, इससे आगे हम लोग बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमारा प्रिपरेशन जो होगा इसी के बीच में ख़त्म होना चाहिए, इसके आगे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे हम। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और करंट अफेयर्स। और हर स्पेसिफिक इसमें इंक्लूडेड है। मॉडर्न हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग बिहार पे भी फोकस करेंगे जब हम लोग अपने जो कोर हिस्ट्री पढ़ेंगे तब। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स थे। नाउ वी हैव टू डिस्कस बुक लिस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास और हमें स्टिक टू रहना पड़ेगा एक फिक्स्ड प्लान का, एक फिक्स्ड बुक लिस्ट का, क्योंकि बहुत सारे बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके नोट्स होंगे, जहाँ से आपने पढ़ रखा है, बस उसी को बार बार रिवाइज करें। अगर नहीं पढ़ रखा है तो अभी पढ़ लें और सिर्फ स्पेसिफिक बुक से ही पढ़ें। बस इतना ही प्लान है। तो बुक लिस्ट हम लोग देखते हैं कि किस बुक्स पे हम लोगों को अपने आप को स्टिक करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉलिटी। पॉलिटी में जो हमारा फोकस रहेगा सिर्फ एक बुक पे रहेगा, वो रहेगा लक्ष्मीकांत पे। और अगर आपने कर रखा है लक्ष्मीकांत या नोट्स बना रखा है तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि घटना चक्र बिल्कुल देख लें। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे हर एक स्टेट पीएससीज के, यूपीएससी के, बीपीएससी के, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं उसमें कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पॉलिटी से। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने लक्ष्मीकांत कवर कर रखा है तो आप प्लीज़ घटना चक्र को देखें। अगर आपने नहीं कर रखा है तो मैं बोलूँगा कि लक्ष्मीकांत पढ़े। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और क्वेश्चन ईजिली यहाँ से टैकल किया जा सकेगा। मूव करते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स के एज कोई ज़्यादा सोर्स नहीं है और ना ही हमें अपने ज़्यादा एफर्ट्स देने चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि बीपीएससी का एक पैटर्न मैंने देखा है कि बीपीएससी जनरली फैक्ट्स पूछ रही है। अभी पिछले एग्जाम में जैसे 69th बीपीएससी में इन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे थे, बाकी फैक्ट्स पूछ रहे हैं। तो जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक सर्वे, नेशनल इकोनॉमिक सर्वे, बजट, नेशनल बजट, और सेम बिहार को लेके भी रहेगा। ये हमें बिहार का भी करना है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। ये जो मेन फोकस रहेगा ये डॉक्यूमेंट रहेगा। और जो कॉन्सेप्ट को लेके है, जिस तरह बीपीएससी 69th में अपने क्वेश्चंस पूछे थे, तो इसके लिए प्लीज़ 11th और 12th एनसीईआरटी आप रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे ढंग से डिटेल में बताया हुआ है और अगर ना समझ में आए तो गूगल कर सकते हैं। और मैं कुछ वीडियोस डालूंगा जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और जहाँ पे कंसेप्ट भी डिस्कस किए जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ज्योग्राफी पे। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है ज्योग्राफी।
अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया तो शायद इसके क्वेश्चन को छूटेंगे। जो सबसे बेस्ट वाला जो सोर्स है ज्योग्राफी का, वो सिर्फ 6 to 12 NCERT है। इससे आगे आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। कोई GC लियोंग नहीं पढ़ना, सविंद्र सिंह नहीं पढ़ना, कोई और रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। अगर आपने ये कर रखा है 6 to 12 तो आप घटना चक्र पे जा सकते हो। घटना चक्र आप कर सकते हैं। यहाँ पे ढंग से दिया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था, जैसे लैटिट्यूड वाला जो क्वेश्चन था, जहाँ पे उन्होंने पूछा था कि नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने हैं, और ऑप्शन में 181 एंड 179 दोनों दे रखा था। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट ये क्वेश्चन डायरेक्टली घटना चक्र में मेंशन किया हुआ है। ये यहाँ से आप ये देख सकते हो। और NCERTs मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि 69th BPSC में NCERT में आप लोग देखोगे ना, जब आप बुक पढ़ोगे तो साइड में छोटे छोटे बॉक्सेस दिए रहते हैं। इस बॉक्स से NCERT में से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। BPSC ने भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए। इसी बार 69th BPSC में इन्होंने फ्रेम किया था, कॉफ़ी ब्लॉसम्स के बारे में फ्रेम किया था क्वेश्चन। 68th में भी क्वेश्चन फ्रेम किया था। 69th में भी क्वेश्चन फ्रेम किया था। काल बैसाखी के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। तो NCERTs इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में अगर 6 to 12 नहीं कर रखा है तो मैं बोलूँगा कि आप 6 to 12 NCERT पहले करें, और अगर टाइम मिलता है तो घटना चक्र करें। अगर आपने ये कर रखा है तो बिल्कुल घटना चक्र पे आप मूव ऑन कर सकते हो। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री। ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है सारे स्टूडेंट्स का, हिस्ट्री। स्टार्टिंग विथ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री BPSC के सिलेबस में सिंपली मेंशन कर रखा है, नेशनल मूवमेंट्स मेंशन कर रखा है कि नेशनल मूवमेंट के बारे में वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो मेन फोकस हमारा मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर रहेगा, वो मेन फोकस रहेगा आफ्टर इमरजेंस ऑफ गांधी जी। आफ्टर इमरजेंस ऑफ गांधी, ये हमारा मेन फोकस रहने वाला है। और इसके ये कर लेने के बाद, ये बेस्ट तरीके से दिया हुआ है, वो स्पेक्ट्रम में दे रखा है। और स्पेक्ट्रम से हम लोग कुछ और सोर्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑथर्स एंड बुक्स करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स करेंगे। यहाँ से हम लोग ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, सिविल अपराइजिंग, ये सारे टॉपिक्स हम लोग स्पेक्ट्रम से करने वाले हैं। और हिस्ट्री का जो बेस्ट सोर्सेज रहेंगे, मतलब जो हमें करना ही करना है, वो थीम 3 होने वाला है, जो ये क्लास 12th का थीम 3 है। ये होगा। सेकंड स्पेक्ट्रम होगा। कंप्लीट स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, लेकिन मैं बोलूँगा कि गांधी के इमरजेंस के बाद 1915 का जो फेज है, उसके बाद जो भी फेज आने वाला है आता है ना, आप स्पेक्ट्रम वहाँ वहाँ से स्पेक्ट्रम से आप कवर करो वो। बाकी कमिंग टू कमिंग टू फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन, कि जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसके लिए लूसेंट रेफर कर सकते हैं आप लोग, या मैं भी लूसेंट रेफर करता हूँ। और जो थर्ड फोर्थ सोर्स है वो है घटना चक्र। ये चार जो सोर्सेस है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है मॉडर्न हिस्ट्री के। अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है ना, अगर 15 to 20 क्वेश्चन अगर BPSC पूछ रहा है यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से, तो आप इजीली 10 to 12 क्वेश्चन टैकल कर सकते हो। अगर 15 क्वेश्चन पूछ रहा है तो, अगर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है तो इजीली 16-17 क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हो। क्योंकि कुछ BPSC की आदत है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ना, अ, जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है। तो वो 3-4 जो क्वेश्चन होने वाले हैं, उस क्वेश्चन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करना। हमारा फोकस होगा जो हमने सुन रखा है, और वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए जो हमने सुन रखा है। नाउ कमिंग टू एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में ज़्यादा सोर्सेज नहीं है अभी 50 डेज के लिए। ऐसे सोर्सेज तो बहुत हैं, पर हमें सिर्फ स्टिक रहना है थीम 1। NCERT की थीम 1 जो होती है, उस पे स्टिक रहना है। ये क्लास 12th का है।
सिर्फ इस पे रहना है स्टिक। और जो घटना चक्र है वो तो हिस्ट्री की घटना चक्र है, उसमें एंशियंट हिस्ट्री भी दिया हुआ है। तो घटना चक्र और थीम वन ऑफ एनसीईआरटी, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। और अगर टाइम बच गया तो आप लूसेंट कवर कर सकते हो। यहाँ से फैक्ट्स, आपसे जो भी फैक्ट्स पूछे जाएंगे यहाँ से इजीली कवर हो जाएगा। सिमिलरली मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों के सोर्सेज रहेंगे ल्यूसेंट। थीम टू ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12th, ये दो इंपॉर्टेंट सोर्सेज रहेंगे। और घटना चक्र, इसके क्वेश्चंस आपको ये बताएंगे कि हर स्टेट पीएससीज में और बीपीएससी में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ से। तो उन्हीं टॉपिक्स पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो हिस्ट्री के लिए बेसिकली जो भी बुक है वो 3 थीम्स है, जो कि थीम 1, 2 और 3 रहने वाला है। थीम 1 एंशिएंट हिस्ट्री के लिए है, थीम 2 मेडिवल के लिए है, एंड थीम 3 मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है। ये एक सोर्स है हमारा। दूसरा सोर्स ल्यूसेंट होने वाला है। तीसरा सोर्स घटना चक्र होने वाला है। और मॉडर्न के लिए एक स्पेक्ट्रम होने वाला है। ये हमारा हिस्ट्री का सोर्स होगा, इसके बाहर कहीं मत जाना। ये अगर इतना कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली टैकल कर लोगे, इसके आगे बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो साइंस एंड टेक है। तो साइंस एंड टेक में बिल्कुल भी इधर उधर मत जाओ, एक बुक है वहाँ से कवर करते हैं। ये मोर देन एनफ होने वाला है। मोर देन एनफ नहीं तो बिल्कुल 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से आप टैकल कर लोगे। जो रेस्ट 10% क्वेश्चन है ना वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जैसे पिछली बार करंट बेस्ड अफेयर क्वेश्चन पूछा था, स्पेस एक्स के रोबोट के बारे में पूछा था, वैक्सीन्स के बारे में पूछा था। तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन 10% जो होने वाले हैं वो कवर हो जाएंगे। तो साइंस एंड टेक के लिए बिल्कुल लूसेंट पे जाना है। और बिहार स्पेसिफिक जो है, क्योंकि पिछले 69 बीपीएससी में यहाँ से कम क्वेश्चन आए, तो इस बार मे भी अगर वही पैटर्न फॉलो किया तो कम क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हम लोग रिस्क नहीं ले सकते हैं क्योंकि बीपीएससी कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए दो बुक मैं रेफर करता हूँ, एक क्राउन है और दूसरा इम्तियाज़ अहमद है। इन दोनों में से आप कोई एक बुक रेफर करो, एक बुक कंप्लीट करो, बस यही है। इसके आगे मत जाना क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होने वाला है। ये दोनों बुक अगर कवर करो तो बहुत टाइम जाने वाला है और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 50 डेज ही बाकी रह गए और ऑलमोस्ट 13 to 14 सब्जेक्ट हमें कवर करना है। जो लास्ट बाकी रह गया बट नॉट लिस्ट वो है करेंट अफेयर्स। यहाँ से ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इजीली 18 to 20 क्वेश्चन आप बना सकते हो, सिर्फ कुछ सोर्स को अगर आप कवर कर रहे हो तो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि विज़न का जो सोर्स है वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे कवर कर दूँ। बाकी आप प्रतियोगिता दर्पण या स्पीडी, इन दोनों में से कोई एक आप कवर करोगे। और बिहार के लिए कोई भी जो आपको बेस्ट मैगजीन लगती है वो बिहार के लिए आप कर सकते हो। मुझे जो मैं जिसके बारे में मैंने सुना है वो एडुटेरिया है, शायद एडुटेरिया ही बोलते हैं, एडुटेरिया ही है। तो मैं जब 69th बीपीएससी दे रहा था तो मैंने नहीं पढ़ा था ये। मैं बस गूगल पे जाके न्यूज़ डाल के बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ पास्ट 1 ईयर वो बस मैंने लिखा था और वहाँ से जो जो आए थे। फॉर एग्जांपल मैंने डाला था, गूगल पे सर्च किया था इन्वायरमेंट बेस्ड न्यूज़, पॉलिटी बेस्ड न्यूज़, कुछ ऐसे ऐसे करके मैंने डाला था बिहार स्पेसिफिक और वहाँ से मैंने कवर किया था। एडुटेरिया नहीं पढ़ा था पर एडुटेरिया के बारे में मैंने सुन रखा है। तो आप यहाँ से आप कर सकते हो बिहार स्पेसिफिक। और मैं वो इंसिस्ट करूँगा कि आप यहीं से करो क्योंकि यहाँ पे जाके इतना सर्च करना बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये हमारे सोर्सेज थे। अब हम लोग प्लान्स देखते हैं कि क्या प्लान होने चाहिए हमारे नेक्स्ट 50 डेज़ के। कैसे ये 50 डेज़ को हम लोग डिवाइड करेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें ताकि इजीली ये प्रीलिम्स क्रैक हो जाए। सो 50 डेज़ को हम लोग ऐसे प्लान करते हैं कि पर डे
हम सब अपने सब्जेक्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। एक प्राइमरी सब्जेक्ट में बांटते हैं, जो कि मेन सब्जेक्ट होने वाला है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बहुत घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो कि हम लोग छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ से। दूसरा होगा सेकेंडरी सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हैं साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। सो सो ये तीनों हमारे सेकेंडरी सब्जेक्ट रहेंगे। और करंट अफेयर, ये हमारा टर्शरी सोर्स रहने वाला है, सॉरी सब्जेक्ट रहने वाला है। तो प्राइमरी सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे ना जिस पे क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और अगर आपने एक बुक में मिस किया तो समझो आप रेस से बाहर हो। तो ये सब्जेक्ट्स होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बिहार स्पेसिफिक। हाँ जी, ये 5 सब्जेक्ट होंगे। 3 यहाँ पे है। और करंट अफेयर, जो कि हम मंथली, अगर अगर आपने मंथली कर रखा है, कंपाइल कर रखा है, तो आप उसे रिवाइज करो। अगर मंथली नहीं कर रखा है तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि मंथली आप बिल्कुल मत जाओ। आप ईयरली, हाफ ईयरली, जैसे स्पीडी और प्रतियोगिता दर्पण में दिया रहता है, वो करो आप। बिल्कुल भी मंथली पे मत जाना, मंथली पे। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा डेली प्लान क्या रहने वाला है, कैसे हम लोग टैकल करेंगे इन सब्जेक्ट्स को, क्या टाइम ड्यूरेशन दे, कैसे बांटे। तो मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अगर हमारे पास 24 आवर है ना, 24 आवर में 1/3 टाइम वी हैव टू डिवोट टू आवर स्टडीज़, दैट इज़ 8 आवर्स। यहाँ पे हम लोगों को बिल्कुल पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। तो इस 8 आवर में 4 आवर आप अपने प्राइमरी सब्जेक्ट को दोगे, 2 आवर हम लोग देंगे अपने सेकेंडरी सब्जेक्ट को, और 2 आवर देंगे अपने टर्शरी सब्जेक्ट को, दैट इज़ करंट अफेयर। ये करंट अफेयर 2 आवर ये कंपलसरी है, ये आप दोगे ही दोगे, ये मिस आउट नहीं कर सकते आप। ये 4 आवर में अगर आपका सब्जेक्ट वो इम्पोर्टेंट है तो आप इसको, सॉरी, अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको कट डाउन कर सकते हो, ये 4 आवर को 3 आवर ही कर सकते हो। और जो 1 to 2 आवर है, ये भी बिल्कुल आप इसको मिस आउट नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पे मिस आउट कर सकते हो, आप यहाँ पे मिस आउट कर सकते हो, पर आप यहाँ पे मिस आउट नहीं कर सकते हो। ये 1 to 2 आवर जो हम लोग देंगे, वो हम लोग देंगे अपने रिवीजन को। अगर आपने ये नहीं किया ऑन डेली बेसिस, तो आप अपने आप को मेक श्योर कर लो कि आप 70th मेंस नहीं लिख रहे हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस सारे प्रिपरेशन का। रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और बोलते हैं ना, एग्ज़ाम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इट इज़ योर प्रिपरेशन दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट। तो हम लोग ऐसा प्रिपेयर करेंगे ना कि हम लोग दूसरों के लिए ना एक बेंचमार्क सेट करें। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो कि बस हम लोग कट ऑफ क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये इससे सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं होगी, ये आप एक बेंचमार्क सेट कर दोगे कि अगर प्रीलिम्स में मार्क्स भी आते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे मार्क्स आने चाहिए। सो दिस वाज आवर प्लान कि हम लोग डेली बेसिस पे कितने घंटे पढ़ रहे हैं। ऑन एन एवरेज आपको 8 घंटे पढ़ने हैं। ये 2 घंटे जो रिवीजन के मैंने डाले हैं, ये मिला कर टोटल 10 आ रहा है। अगर आप बीपीएससी क्लियर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन ना 14-14 घंटे पढ़ रहा है। तो ये लीस्ट टाइम मैंने बताया कि इतना तो पढ़ना ही है अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है। मैंने पहले ही बताया था अपने पुराने वीडियोज़ में कि 95% जो स्टूडेंट है ना, वो प्रीलिम्स में आउट हो जाता है। और मैंने वो डाटा भी आपको दिया था, जैसे कि ऑल अप्रोक्स 3 लाख स्टूडेंट जो थे, उन्होंने प्री दिया था, प्री में अपेयर हुए थे, 69th प्री में अपेयर हुए थे। और उसमें से अप्रोक्स 13,000 स्टूडेंट ना मेंस लिखा उन्होंने। तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो, और अप्रोक्स 4.8% के लगभग ये आएगा।
दैट इज़ अप्रॉक्स 5% स्टूडेंट ये क्वालिफाई किया था उन्होंने प्रीलिम्स। तो 95% यूं ही बाहर हो जाते हैं, यूं ही बाहर हो जाएंगे इस रेस से। सो हम लोगों को हम लोगों को अपना सारा एफर्ट डालना पड़ेगा इस प्रीलिम्स पे, अगर आपको ये प्रीलिम्स लास्ट प्रीलिम्स बनाना है तो। आप अपने अकॉर्डिंग डेली टारगेट सेट कर सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले स्टार्ट करना है, कौन सा आपको बाद में करना है, कौन सा सब्जेक्ट जो आप बिल्कुल ईजिली हैंडल कर सकते हो आप उसको लास्ट पे रखो, और जो आपको सबसे डिफ़िकल्ट लगता है वो आप पहले रखो। जैसे जैसे मेरा फंडा बिल्कुल अलग है। मैं जो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है ना, मैं सबसे पहले उसे कंप्लीट कर देता हूँ, ताकि मैं सिर्फ उसको बाद में सिर्फ रिवाइज करूँ, और जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है ना उसको टुवर्ड्स एंड में कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वो जो मैंने जो पढ़ा है ना वो मेरे दिमाग में स्टिक रहे वो बाद में, क्योंकि बार बार रिवाइज करने का बिल्कुल भी 50 दिन में ना बहुत ज़्यादा रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर एक सब्जेक्ट को उठाएं तो मुश्किल से उसको 3 या 4 दिन दे सकते हैं रिवीजन को, और उस अकॉर्डिंग आप बांटो कि कब क्या रिवाइज करना है आपको। मेरा जो फंडा है वो सिंपल है कि जो इजी सब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलिटी, मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो फर्स्ट वीक है दिस 7 डेज, इसमें मैं पॉलिटी को अपने कंप्लीट कर लूँ। डे 1 में मैं क्या करने वाला हूँ, डे 1 टू डे 7, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि ना अपने पॉलिटी को बिल्कुल ही कंप्लीट कर लूँ। डे 1 में मैं ये कोशिश करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल प्रेम्बल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिटीजनशिप से क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन ये इजी टॉपिक्स है ये, इसलिए पहले ही फेज में मैं ख़त्म कर दूंगा। डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको मैं पहले दिन ख़त्म कर दूंगा। अलॉन्ग विथ फिजिक्स, मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स मैं कंप्लीट कर दूँ पहले ही। 3 दिन मैंने फिजिक्स को दिया है, तो 3 दिन में मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिजिक्स कंप्लीट कर दूँ। फॉर एग्जांपल जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लाइट से पूछे जाते हैं, मिरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंसेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये कंप्लीट कर दूँ, बस इतना ही करूँ, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। तो फिजिक्स में ये, और जो करंट अफेयर होने वाला है वो अभी विज़न ने अपडेट नहीं किया अपने जुलाई जुलाई के करंट अफेयर को, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जून के करंट अफेयर से स्टार्ट करूँ, और जून के करंट अफेयर को 3 दिन में अप्रॉक्स, ये जो डॉक्यूमेंट है ये अराउंड 128-130 पेज का है। तो अगर 3 दिन में अगर इसे कंप्लीट करना है तो डेली एवरेज 45 to 50 पेजेस का होगा। इतना हम लोग इजीली पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट नहीं है मेंस के लिए, जो रेलेवेंस रखता है उसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो फैक्ट्स होगा, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा उसको पढ़ेंगे। यस, ये पॉलिटी, फिजिक्स और करंट अफेयर, ये मैं कोशिश करूँगा कि इन 7 डेज में मैं ये 3 सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट कर दूँ खुद के। तो अ, आप कोशिश करो कि आप ये जो टाइम टेबल, ये सॉरी, ये जो सब्जेक्ट्स मैंने दिए ये फॉलो कर लो, या खुद के सब्जेक्ट बनाओ, और ऐसे ही 7 डेज के ड्यूरेशन में बांटो, या जो भी आपको अच्छा लगे, 5 डेज के ड्यूरेशन में, 3 डेज के ड्यूरेशन में, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ पे बांट लो आप। और ऐसे मैं प्लान कर रहा हूँ कि जो डे 1 टू डे 50 होने वाला है उसके मैं शॉर्ट्स बना दो। डे 1 टू डे 50 के शॉर्ट्स बनाओ जो कि डेली टारगेट्स होने वाले हैं। अगर कल से हमारा डे स्टार्ट है तो मैं एक दिन पहले सेकंड डे का टारगेट दो, और आप उस टारगेट को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि मैं वो फॉलो करने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी फॉलो करो। अगर आप लोगों के पास कुछ और अच्छा प्लान है तो आप उसके साथ स्टिक रह सकते हो, उस प्लान के साथ स्टिक रह सकते हो। तो यस, ये ये थी आज की कहानी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर